नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की मऊ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर कटाक्ष किया। देखिए ये रिपोर्ट। जय संविधान कार्यक्रम में बोले राहुल। महू में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन देश के किसान, मजदूर और छात्रों का पैसा माफ नहीं किया। जीएसटी आप लोग देते हैं, मेहनत आप करते हैं और हिंदुस्तान में चीन का माल अडानी अंबानी बेचते हैं। वहीं चीन के युवाओं को रोजगार मिलता है, अडानी अंबानी को फायदा होता है और आपके बच्चों के हाथ में रोजगार नहीं रहता। जनता की जेब से पैसा निकलकर सीधे अडानी अंबानी की जेब में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो और चाइना का माल अडानी अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अडानी को अंबानी को फायदा होता है और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अडानी अंबानी की जेब में जाता है। अडानी अंबानी का मुद्दा रहा केंद्रित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 2-3 अरबपतियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। आज अडानी अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन सौंपा जा रहा है। संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अडानी के हवाले कर देना चाहिए? 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अडानी अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अडानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर बोले राहुल। राहुल ने बोला कि आजादी से पहले देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ राजा महाराजाओं के पास अधिकार थे। आजादी के बाद संविधान बना तो देश में सभी को अधिकार मिले। बीजेपी, आरएसएस के लोग आजादी के पहले जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां लोगों को कोई अधिकार ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी, आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी, अडानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। महू में संविधान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बंद करने का आदेश दिया था।
फिर भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें मिलकर उस भयानक समुदाय को नष्ट करना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान व्यक्ति को मार डाला। आरएसएस और भाजपा राष्ट्र विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक अफवाह फैलाते हैं। मैं रोज पेपर में देखता हूं, क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने हराया, किसने उनको डिफीट दिया, ये वो कहते हैं। लेकिन बाबा साहब खुद एक लेटर लिखे, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर अपने दोस्त को ये लेटर लिखते हैं, माय डियर कमलाकांत, वो जो आदमी, उनको ये लिखते हैं कि मुझे हराने में और किसी का हाथ नहीं सिवाय यस्से डांगे और सावरकर, इन्होंने साजिश करके मुझे हराया। ये पढ़ो, ये ओरिजिनल लेटर है, आर्चीव्स में मिलता है। ये अगर आप देखेंगे, अरे कितना झूठ बोलते हो। खुद बाबा साहब अपने हैंड राइटिंग से लिखे, ये टाइप्ड नहीं है, लिख के उन्होंने कहा, मैं जो हारा, मुझे जो हराने की कोशिश की, ये सावरकर और यस्से डांगे मिलकर साजिश करके मुझे हराया। बता दें कि सोमवार दोपहर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से महू में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल महू में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हाथ में संविधान रखकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव एक तरफ और महू में जय संविधान रैली एक तरफ, जहां दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रैली करते हुए और चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं एक तरफ इंदौर के महू में जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।